लकीरें अपने हाथों की हमको बनाने आता है, वो होंगे कोई और जिन्हें अपने किस्मत पर सिर्फ रोना आता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपका एसके सर, और जैसे कि हम लोग अपने जीवन के उद्देश्यों के साथ, अपने डिटर्मिनेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं, वैसे ही अपने चैनल पे अपनी बातों को शुरू करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो पाते हैं, हमें जो मिलता है, वो हमारे कर्म का फल है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। ये मैंने नहीं, गीता में लिख रखा है, और ये सच है। किस्मत के लिए वही रोते हैं ना जिनको कर्म करने या अपने ऊपर मेहनत करने की इच्छा नहीं होती। कहते हैं ना कि देव देव आलसी पुकारा। ईश्वर का नाम लीजिए, लेकिन विश्वास जगाने के लिए, अपने काम को टालने के लिए नहीं। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन दे दें। हमारे टेक गुरु संस्थान, जिस चैनल पे आप हमको देख रहे हैं, एसके सर को देख रहे हैं, उसके ऑफलाइन ब्रांच में स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट होने वाला है, टीजी सेट 2004। वैसे स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th की तरफ जा रहे हैं, और इसमें आपको 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा टेस्ट ऑफलाइन है। टॉप 3 स्टूडेंट्स को गिफ्ट हैम्पर्स है। फर्स्ट को लैपटॉप है, ईयरपॉड है, मोबाइल है, सेकंड को, थर्ड को ईयरपॉड है। 2 फेज में एग्जाम होने वाला है। आप किसी फेज में दे सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, क्योंकि सीट हमारा ऑफलाइन में रिस्ट्रिक्टेड है। फेज 1 इसी 17 तारीख को, संडे को होने वाला है। तो आप लोग जरूर इस टेस्ट को दें। हमारे इंस्टीट्यूट में आके आप रजिस्टर कर सकते हैं, ऑफलाइन आकर इस ब्रांच पे, जिसका एड्रेस है 3rd फ्लोर, देवी कृपा कॉम्प्लेक्स, अपोजिट शनि मंदिर, नियर प्लाजा चौक या फिरालाल चौक, दोनों से करीब है। वहां पहुंच के आप इस नंबर पे, जो हमारा ऑफिस का नंबर है 7250307228, इस नंबर को नोट कर लीजिए। इस पे भी आप फोन कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9508366995। यहां व्हाट्सएप करके अपना सारा डिटेल दे दीजिएगा, तब भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा या आपको कॉल बैक कर लिया जाएगा। आप हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी रजिस्टर कर सकते हैं, techgururanchi.com। बहुत ही जबरदस्त टेक्नोक्रेट्स की टीम है, क्वालिफायर्स की टीम है। तो अगर आप चाहते हैं अपने भविष्य को सुरक्षित हाथों में रखना, तो जरूर इस स्कॉलरशिप को टेस्ट को दें। अप टू 100% स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। यहां पर जो जैसा परफॉर्म करेगा उसको वैसा ही रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो टेस्ट जरूर दें। जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, मेरे जितने स्टूडेंट हैं, इस चीज को फैलाएं, और जितने बेनिफिट हो सकते हैं हमारे स्टूडेंट, उनको ये बेनिफिट पहुंचाएं। ठीक है। आज का अपना टॉपिक है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को खत्म कर लिया। आज का अपना टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले डिस्कशन जो हम लोग करते हैं वो एटम्स की करते हैं, इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। तो आपके हिसाब से एटम है क्या? ठीक है। तो एटम इज समथिंग जिसको कि हम काट नहीं सकते हैं। एटम को हम काट नहीं सकते। एटम का बेसिक जो मतलब ही होता है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज एटमस, ए प्लस टॉमस। टॉमस का मतलब होता है बेटा कटेबल, एटमस का मतलब होता है नॉट कटेबल। तो समथिंग विच इज नॉन डिस्ट्रक्टिबल, ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है। समथिंग विच इज नॉन डिस्ट्रक्टिबल इज कॉल्ड एटम। उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एटम कहते हैं। क्लियर? जो डिस्ट्रक्टिबल नहीं हो, जिसको काटा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके। ये नाम किसने रखा था? सर जॉन डाल्टन ने रखा था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हम लोग देखेंगे वो चीज। इसकी अगर डिफिनेशन की बात कर लें तो इसका डिफिनेशन नॉर्मली क्या है कि दुनिया में जितने भी मैटर बने हैं, चाहे वो गैसेस स्टेट हो, चाहे सॉलिड स्टेट हो, चाहे किसी फॉर्म में हो, जितने भी मैटर बने हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उनके फंडामेंटल पार्टिकल हमेशा एटम है। चाहे वो एलिमेंट के फॉर्म में हो, चाहे कंपाउंड के फॉर्म में हो, चाहे मिक्सचर के फॉर्म में हो।
इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम और बॉन्ड बिटवीन द एटम, बट द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल मैटर इज एटम। सभी मैटर का फंडामेंटल यूनिट क्या है बच्चा, या पार्टिकल क्या है, दैट इज एटम। तो याद रखिएगा, एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल द मैटर, सभी मैटर्स का फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात, अगर आप किसी घर की बात करते हैं तो बिफोर गोइंग इनटू कि घर का डेकोरेशन कैसा है, आप देखिएगा घर में कितने रूम हैं, कितना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन कौन से रूम हैं, बेडरूम है कि नहीं, कितने बेडरूम हैं, ड्राइंग रूम है कि नहीं, कितने ड्राइंग रूम है, गेस्ट रूम कितने हैं, वॉशरूम कितने हैं। तो लाइक दैट अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम इज अ सेटअप, और ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किन तीन फंडामेंटल पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन। एटम कोई अलग नहीं है, ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो आप कहेंगे सर फिर आप बोल रहे हैं कि एटम को काटा नहीं सकता, ये तो तीन से मिलकर बना है। बेटे जिस समय डाल्टन साहब ने इसको खोजा उस समय इन तीनों की जानकारी नहीं थी, इसलिए इसको एटमस नाम दिया गया। इसके अलावा भी मेरे प्यारे बच्चों एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप एटम से उसके इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हटा दीजिएगा तो उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी ही खत्म हो जाएगी। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल योर एसके सर और आप जहां भी बैठे हैं, हम लोग सबके अंदर आईज है, कंपोनेंट से बने हैं, लीवर है, सबके पास कॉमन है, किडनी है। अगर सबके गुर्दे और ये सब अलग करके निकाल के रख दे तो सब कुछ एक जैसा है, बट स्ट्रक्चर में हम लोग अलग है कि नहीं, हम अलग हैं, हम आपके फिजिक्स वाले सर अलग हैं, मैथ्स के सर अलग हैं, सब लोग हम लोग अलग हैं, आप हमसे अलग हैं, आपके मम्मी पापा आपसे अलग हैं। बट अगर अंदर जाके देखें तो सबके पास लंग्स है, किडनी है, लीवर है एंड ऑल, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो सेम है लेकिन इंडिविजुअलिटी अलग है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज सेम इन कंस्टिट्यूशन, फॉर्मेशन, लेकिन उनके असेंबली के साथ जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण एटम की जो इंडिविजुअलिटी क्रिएट होती है वो पिकुलियर होती है। इसी कारण से कहते हैं कि एटम इज नॉन डिस्ट्रक्टिबल। वो क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में जानना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर ले मेरे प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इसकी खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑब्वियसली यू नो, और नहीं है तो याद कीजिए, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। अब तो नहीं पूछता लेकिन पहले पूछा जाता था इसका। अब यहां के बाद हर एक बात जो मैं बोलने वाला हूं वो क्वेश्चन है। उसका एब्सोल्यूट मास जो होता है बेटा, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसका रिलेटिव मास हमेशा हेवियर के साथ लेते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन इज 1/1870 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब नियरली क्या है, ये इतना छोटा है जैसे हाथी के सामने हम, तो इतना छोटा है कि इसका रिलेटिव मास हम लोग क्या मान के चलते हैं, 0। और इसके ऊपर जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है दैट इज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। दिस इज द एब्सोल्यूट चार्ज। माइनस यहां हमेशा लगा रहेगा, ये माइनस डिनोट करता है कि इट इज निगेटिवली चार्ज, और इसका अगर रिलेटिव चार्ज देखें तो इट इज 1, दैट इज -1। इसीलिए इसकी प्रेजेंटेशन की बात करें तो हम लोग क्या लिखते हैं, -1 0। इट रिप्रेजेंट्स मास। जैसे कि आप बात करते हैं मास नंबर, तो इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंटेटिव मास क्या है बेटा, दैट इज 0। चार्ज क्या है, -1 के बराबर है। ठीक है, सिमिलरली आगे अगर हम देखें मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। बहुत जगह कंफ्यूजन आ जाता है, रदरफोर्ड अगर ऑप्शन है और गोल्डस्टीन नहीं है देन रदरफोर्ड मार दीजिए, बट रदरफोर्ड इज रिलेटेड विथ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एज अ पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज है, ना कि प्रोटॉन की खोज उन्होंने की थी। ठीक है, तो गोल्डस्टीन विल बी द आंसर हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन। ठीक है, इसका एब्सोल्यूट चार्ज जो होता है बेटा जैसा इलेक्ट्रॉन का होता है, बट ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इट इज पॉजिटिवली चार्ज। इट्स रिलेटिव चार्ज इज 1। इसका रिलेटिव चार्ज कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 होता है। इसका रिलेटिव चार्ज 1 होता है। ठीक है, इट्स एब्सोल्यूट मास इज, एब्सोल्यूट मास इसका अगर देखिए तो 1.672 इंटू 10⁻27 kg। इसका एब्सोल्यूट मास जो एग्जैक्ट मास होता है वो केजी में लेंगे, और कितना होगा, दैट इज 1.672 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, और अगर इसका हम रिलेटिव मास देखें तो इट्स रिलेटिव मास इज 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये इसका रिलेटिव चार्ज है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं। इसीलिए जब इसका डिनोटेशन देखते हैं प्रोटॉन का मेरे प्यारे बच्चों,
तो P लिखते हैं 1 + 1 लिखिए या 1 लिखिए और 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं P11। गॉट इट, दिस इज द डिनोशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, थर्ड की अगर बात कर लें तो दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की अगर बात कर लें तो ये कंप्लीटली न्यूट्रल एटम है। ठीक है, इसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी, आप चैडविक याद रखिएगा। इसका एब्सोल्यूट चार्ज भी 0 होता है, रिलेटिव चार्ज भी 0 होता है। इट्स एब्सोल्यूट चार्ज एंड रिलेटिव चार्ज इज आल्सो 0। मतलब ये क्या होता है, कंप्लीटली न्यूट्रल नेचर का होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल नेचर का। इट्स एब्सोल्यूट मास इज 1.674 into 10⁻⁻27 kg। लगभग ये प्रोटॉन के मास के बराबर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहां से आप एक चीज कह सकते हो कि सबसे भारी कौन होता है, न्यूट्रॉन, उसके बाद कौन होता है, प्रोटॉन, उसके बाद कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। ये दोनों लगभग बराबर होते हैं वेट में, लगभग बराबर होते हैं ये वेट में। ठीक है, दीज आर लिटरली इक्वल इन वेट। फिर भी न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है, 0.002 mu ज्यादा होता है, इसलिए इसका रिलेटिव मास मेरे प्यारे बच्चों कितना लेते हैं, 1.008 mu लेते हैं। कितना लेते हैं, 1.008 mu इसका रिलेटिव मास हम लोग कंसिडर करते हैं। क्लियर, आई बात समझ में। तो दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, इसकी जानकारी होना जरूरी है। इसीलिए इसका जब प्रेजेंटेशन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो क्या करते हैं, इसके चार्ज को 0 शो करते हैं और मास को 1, क्योंकि 0.008 इज नॉट दैट इफिशियंट, इसलिए इसको 1 शो कर देते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है 0, 1 और n रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रॉन को। तो यह है हमारा आज एटम का प्रेजेंटेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बात करते हैं जैसे कि हम लोग शुरू करते हैं एनर्जी के साथ और एंड करते हैं एनर्जी के साथ, क्योंकि आगे वही बढ़ता है जो ऊर्जावान होता है। ठीक है, तो आज का कोट ऑफ द डे है, सक्सेस इज द सम ऑफ ऑल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। ठीक है, एक दिन की बात नहीं है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, शाहरुख खान, सलमान खान, जो भी सेलिब्रिटी की आप बात करते हैं, दे आर नॉट मेड इन वन नाइट। और जो एक रात में बनते हैं वो टिकते नहीं है मार्केट में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। टिकते वही हैं जो जलते हैं, जो तपते हैं, निखरते हैं, प्रेशर्स को झेलते हैं और फिर उभर के आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है कि हमारा जो सक्सेस है वो एक दिन की बात नहीं है, ये एक रिपीटेड एफर्ट है जो हम लोग दिन और रात करते हैं और करते चलते हैं। इट इज अ जर्नी, नॉट वन स्टॉप सोल्यूशन। तो आप 11th में हैं तो 12th के लिए मेहनत कीजिए, 12th में फिर और वीडियोस बनाएंगे 12th की क्लास के लिए। स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, 12th में अच्छा कीजिए, फिर अच्छे इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन कीजिए, एंड देन योर लाइफ विल बी अ सक्सेसफुल जर्नी फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।